खबर तो समझिए, देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। पटना लाया गया शहीद का पार्थिव शरीर और कश्मीर के नौशेरा में शहीद हुए थे लेफ्टिनेंट ऋषि रंजन, जिनका पार्थिव शरीर पटना लाया गया है। गश्त के दौरान एलओसी के पास विस्फोट में शहीद हुए थे। कश्मीर में शहीद बेगूसराय का लाल, बेगूसराय के पीपरा मीरगंज के रहने वाले थे ऋषि रंजन। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पटना एयरपोर्ट पर, जहां उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। तो डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद को आप देख पा रहे हैं श्रद्धांजलि देते हुए। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, इनके अलावा कई और सारे नेता भी मौजूद हैं। तो नम आंखों से श्रद्धांजलि दी जा रही है शहीद लेफ्टिनेंट ऋषि रंजन को। बताया जा रहा है कि विस्फोट में लेफ्टिनेंट समेत 2 जवान शहीद हुए। बिहार के बेगूसराय के रहने वाले हैं लेफ्टिनेंट ऋषि रंजन। पीपरा मीरगंज मोहल्ले के में इनका परिवार रहता है। परिवार में 2 बहनों में अकेले भाई थे और जैसे ये खबर आई उसके बाद परिवार में भी शोक की लहर, लेकिन कहीं ना कहीं एक गर्व भी इनकी शहादत पर। तो पटना के एयरपोर्ट से ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लेफ्टिनेंट ऋषि रंजन को श्रद्धांजलि दिया जा रहा है। अभी आपने देखा डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने भी श्रद्धांजलि दी है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी मौजूद थे, उन्होंने भी श्रद्धांजलि दी। इससे पहले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जो हैं उनके परिजनों से भी मिलने पहुंचे थे, जहां उन्होंने उन्हें ढांढस बंधाया था।
और बिहार सरकार ने पटना समेत 6 जिलों में बालू घाट की नीलामी पर रोक लगा दी है और नीलामी पूरा होने तक बालू के खनन पर भी रोक है। लेकिन पटना में दीघा घाट के बगल में जेपी सेतु के नीचे बालू का अवैध खनन धड़ल्ले से जारी है। आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। नदी और नदी के बीच नावों का रैला, कोई एक दो नहीं, यहाँ 30 से ज्यादा नाव खड़ी है। देखने से ये सामान्य बालू खनन लग रहा होगा, लेकिन ये खनन नहीं, लूट है, बालू की लूट। और नाव पर मौजूद ये लोग बालू के लुटेरे हैं। बड़ी बात है कि ये लूट किसी दूर दराज इलाके में नहीं हो रही, बिहार की राजधानी पटना में हो रही है, राज्य के आला अधिकारियों की नाक के नीचे। देखिए, ये पटना की तस्वीर है, गंगा नदी की तस्वीर है और यहाँ पर 3 दर्जन से अधिक नावें जो हैं वो तस्वीर में कैद हो रही हैं बालू के अवैध खनन को लेकर। गंगा में बालू का खनन नहीं करना है, एनजीटी ने साफ तौर पे मनाही की हुई है। बगल में दीघा थाना है, इसके बाद हाजीपुर भी पड़ता है, लेकिन जेपी सेतु से यह तस्वीर चौंकाती है, दिन दहाड़े बालू की डकैती की। देखिए, यहाँ से जैसे ही न्यूज़ 18 की टीम पहुंची है, हमने तस्वीरों को कैद करना शुरू किया है। उसके बाद कई नावें यहाँ से निकल गई हैं। तस्वीरों में देखिए, कई नावें जो हैं वो यहाँ से बालू लोड कर जा रही हैं। कुछ नावें इधर भी चली गई हैं, लेकिन कई नावें अभी भी वहाँ पर खड़ी हैं, यानी बालू का खनन जारी है। एनजीटी की आपत्ति के बाद बिहार सरकार ने पटना समेत 6 जिलों में बालू घाट की होने वाली नीलामी पर रोक लगा दी है। सरकार का आदेश है कि जब तक घाटों की नीलामी का काम पूरा नहीं होगा, तब तक बालू का खनन पूरी तरह से बंद रहेगा। लेकिन राजधानी पटना में दीघा घाट के बगल में जेपी सेतु के नीचे बालू का अवैध खनन जोरों पर है और इसे देखने वाला कोई नहीं। ये हाल तब है जब जेपी सेतु से अधिकारी से लेकर मंत्री तक गुजरते हैं। दीघा थाना भी बगल में है, लेकिन किसी को भी ये तस्वीर नहीं दिख रही। जनक राम मंत्री हैं, उनसे जब पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि मुझे जानकारी मिलेगी, एक्शन लूंगा, न्यूज़ 18 बेहतर काम कर रहा है। लेकिन हमें बराबर ये दिख जा रहा है, जनक राम कई बार जेपी सेतु से होकर आते जाते रहते हैं, उन्हें गोपालगंज जाना होता है, ये तस्वीर उन्हें क्यों नहीं दिखती? मंत्री हैं खनन विभाग के, एक बड़ी जिम्मेवारी है बालू के अवैध खनन को रोकना। प्रशासनिक महकमा तमाम दावे करता है, लेकिन इन दावों को अगर कोई झुठलाता है तो ये तस्वीर है जो हम आपको दिखा रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि बालू के अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। समय समय पर छापेमारी होती है, बालू माफिया पकड़े जाते हैं, नावें जब्त की जाती हैं। बालू के अवैध खनन में मदद पहुंचाने के आरोप में न जाने कितने अफसर नप गए। बालू के कारोबार को संरक्षण देने और अवैध उगाही के आरोप में आज ही 9 पुलिस कर्मियों को सारण एसपी ने सस्पेंड कर दिया है। फिर भी ना तो बालू का अवैध खनन रुक रहा है और ना ही माफियाओं के ऊपर कोई खौफ दिख रहा है। पटना से संवाददाता संजय कुमार की रिपोर्ट। अब आप इस खबर के मायने को समझिए। बिहार में बालू घाटों से अवैध खनन का जो मामला है, ये कोई नया मामला नहीं है। बालू का अवैध खनन सरकार और विभाग के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। अवैध खनन से सरकार को हर महीने करोड़ों के राजस्व का नुकसान हो रहा है। वहीं बाजार में बालू मनमानी कीमत पर बिक रहा है, जिससे आम आदमी की जेब जो है वो भी कट रही है। अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए सरकार ने प्रभावी कदम भी उठाया है। 3 महीने पहले ही राज्य में नया कानून बनाया गया, जिसके तहत अवैध बालू पकड़े जाने पर 24 गुना तक जुर्माने का प्रावधान है। यही नहीं, अवैध बालू खनन को संरक्षण देने वाले अधिकारियों पर गाज भी गिरी है। हाल ही में 41 अफसरों को निलंबित भी किया गया। ईओयू की टीम निलंबित 41 अफसरों की संपत्ति की जांच भी कर रही है। बताया यह भी जा रहा है कि 2 एसपी और 4 एसडीपीओ इसमें शामिल हैं। आधा दर्जन खनन पदाधिकारी और 5 सीओ भी अभी भी रडार पर हैं। 3 एमवीआई, 2 डीटीओ और 1 सीओ पर भी नजर बनी हुई है। साथ में 14 दारोगा और 4 इंस्पेक्टर पर भी कार्रवाई की जद में है।
फिर भी अवैध खनन जो है वो नहीं रुक रहा है। इसका मतलब साफ है कि बालू माफियाओं में खनन, अवैध खनन को लेकर के और प्रशासन को लेकर कोई भी खौफ नहीं है। बढ़ते हैं आगे। अररिया में 3 विदेशी युवतियों की गिरफ्तारी की जांच जारी है। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि भारत आने का उनका मकसद क्या था और उन युवतियों को भारत लाने वाले युवकों को गाइड कौन कर रहा था। आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। अररिया के बसमतिया का उज्बेकिस्तान कनेक्शन सामने आया, जिसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि वो तीसरा शख्स कौन है जो सरोज और इस्माइल को गाइड कर रहा था। ये सवाल इसलिए कि 3 विदेशी युवतियों को बिना दस्तावेज के भारत में एंट्री मामले में जिन 2 युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है, उनमें मोहम्मद इस्माइल और सरोज शाह के घर जब न्यूज 18 की टीम पहुंची तो नई कहानी सामने आई। एक तरफ जहां इस्माइल के परिजन सरोज को दोषी बता रहे हैं, तो वहीं सब्जी की दुकान लगाकर गुजर बसर करने वाले आरोपी सरोज शाह के परिजनों का कहना है कि इस्माइल ने सरोज को कहा कि नेपाल चलो, अपनी साली से मिलवाते हैं। इसके बाद वो सरोज को नेपाल के इनरवा ले गया और दोनों ने शराब पी और फिर 3 विदेशी लड़कियों के साथ 900 रुपए में एक ऑटो किराए पर लेकर अररिया आने लगा। लेकिन पत्थरदेवा एसएसबी ने कार्रवाई कर दी और तीनों उज्बेकिस्तान लड़कियों के साथ पकड़ा गया। नहीं, इस्माइल ले गया हमारा लड़का को बुला करके। बोला चलो दोस्त से काम है, मेहमान आने वाला है, तेरा काम है चलो। तो ये लड़का उसी के साथ में से चला गया। जब नहीं आया तो हम देखते हैं, अरे अभी तक नहीं आया, दुकान हम ही को लगाना पड़ा। तब तो हम अपने से दुकान लगाए। इस्माइल का उसका कैसा लड़का इस्माइल? और हमको मालूम नहीं था, हम तो अपना सब्जी बेचने में लगे रहते हैं। और लेकिन लड़का लोग साथ साथ रहता है और क्या क्या करता है साथ साथ में वो हमको मालूम नहीं है। हम लोग तो सोचते हैं कि हमारा लड़का सही है, अपना बाजार में रहता है, काम करता है, घर आता है, जाता है। इस्माइल सरोज को लेकर गया था या सरोज इस्माइल को लेकर, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन सवाल ये है कि इन दोनों लड़कों को गाइड करने वाला कौन है? कौन है वह तीसरा शख्स जो इन दोनों को निर्देश दे रहा था? क्योंकि इस्माइल के पास से पुलिस ने एक कैमरा लगा चश्मा भी बरामद किया है। न्यूज 18 के लिए अररिया से सतीश की रिपोर्ट। और अब आप इस खबर के मायने को समझिए। 27 अक्टूबर को उज्बेकिस्तान की 3 लड़कियां पकड़ी गई थीं। भारत नेपाल सीमा से संदिग्ध हालत में गिरफ्तारी की गई। लड़कियों के साथ अररिया के 2 युवक भी गिरफ्तार किए गए हैं। 900 रुपए में ऑटो किराए पर लेकर ये लोग वहां जा रहे थे। भारत एसएसबी के जवानों ने इन 5 को पकड़ा है। बसमतिया के रहने वाले दोनों ही युवक इस क्षेत्र में पहले भी उज्बेकिस्तान की लड़कियों को पकड़ा जा चुका है। इससे पहले जोगबनी बॉर्डर पर भी उज्बेकिस्तान की लड़कियां जो हैं वो पकड़ी गई हैं, इसलिए ध्यान देने वाली बात है। नेपाल पुलिस ने 2 युवकों को पकड़ा था। अब ये दोनों ही बसमतिया के रहने वाले बताए जा रहे हैं। करीब 7 महीने पहले, यानी इससे 7 महीने पहले की अगर बात करें तो उस वक्त भी उज्बेकिस्तान की 28 साल की युवती पकड़ी गई थी। एसएसबी 56वीं बटालियन के जवानों ने संदेहास्पद स्थिति में इन्हें पकड़ा था। तब भी बसमतिया का ही युवक गिरफ्तार हुआ था। यानी आप समझ लीजिए बसमतिया का उज्बेकिस्तान से कहीं ना कहीं कनेक्शन है। अब बसमतिया पर सुरक्षा एजेंसियों की भी नजर है। माना जा रहा है कि मानव तस्करी से जुड़ा मामला हो सकता है, जिसके तार दिल्ली से जुड़े हो सकते हैं, क्योंकि लड़कियों को दिल्ली ले जाने की बात भी सामने आई। लेकिन आतंकी कनेक्शन से भी इनकार नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि सुरक्षा एजेंसियों की नजर हर पहलू पर है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।